तुलसीदास जी ने एक ऐसी चौपाई लिखी जिसमें पूरे कलयुग का रहस्य छिपा है। चौपाई है, नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। क्या सच में इस कलयुग में न क्रम बचा, न सच्ची भक्ति और न विवेक? और आखिर क्यों संतों ने कहा कि अब केवल एक ही सहारा बचा है, सिर्फ राम नाम? आज हम जानेंगे इस चौपाई का वो गूढ़ अर्थ जिसे समझने के बाद आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में न सही कर्म बचा, न शुद्ध भक्ति और न ही सच्चा विवेक। अब सोचिए, आज इंसान पूजा भी करता है लेकिन मन संसार में लगा रहता है, भक्ति भी करता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, ज्ञान भी है लेकिन भीतर शांति नहीं। यही कलयुग है जहाँ बाहर धर्म दिखाई देता है लेकिन भीतर मन अशांत होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, इस युग में जीव अपने बल से परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। सतयुग में लोग हजारों साल तप करते थे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, द्वापर युग में मंदिर पूजा और उपासनाएं प्रधान थी, लेकिन कलयुग, यहाँ मन कुछ मिनट भी शांत नहीं रहता। ध्यान लगाने बैठो तो संसार याद आने लगता है, जप करो तो मोबाइल याद आता है, भक्ति करो तो अहंकार आ जाता है। इसलिए भगवान ने कलयुग के लिए सबसे सरल मार्ग दिया है, नाम। राम नाम चमकता हुआ भक्त जप करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम अवलंबन एकु। अर्थात इस कलयुग में अगर कोई चीज जीव को बचा सकती है तो केवल राम नाम है। अब प्रश्न है, राम नाम में ऐसा क्या है? संत कहते हैं, राम नाम स्वयं चेतन शक्ति है। ये केवल शब्द नहीं, ये स्वयं परमात्मा का जीवित स्वरूप है। जैसे अग्नि का नाम लेने से आग नहीं जलती, लेकिन असली आग छूते ही जला देती है, वैसे ही संसार के शब्द केवल ध्वनि हैं, लेकिन राम नाम में दिव्य शक्ति है। राम नाम एक अग्नि बीज मंत्र है जो पापों को जलाकर भस्म करता है। शास्त्रों में आता है, माता पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप हर समय किसका ध्यान करते हैं? तब शिव जी बोले, राम रामेति रामेति। और फिर कहा, एक राम नाम हजार विष्णु नामों के बराबर है। अब सोचिए, जो स्वयं महाकाल हैं, जो देवों के देव हैं, अगर वे भी राम नाम जपते हैं तो इस नाम में कितनी अद्भुत शक्ति होगी। आज लोग सोचते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, बीमारी है और दुश्मनी है, लेकिन संत कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है परमात्मा से दूर रहना, यानी कि जीवन मरण के इस भव सागर में पड़े रहना। इसी कारण मन बेचैन है, धन आने के बाद भी शांति नहीं, सुविधाएं होने के बाद भी डर खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से दूर है और राम नाम उस टूटे हुए संबंध को ही जोड़ता है। एक डाकू था रत्नाकर, उनका काम हत्या, लूट, पाप, यही उसका जीवन था। लेकिन जब नारद जी ने उसे राम नाम दिया तो उसका जीवन बदल गया। वह मरा मरा जपता रहा और वही राम नाम बन गया। धीरे धीरे उसका मन बदल गया, उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी और वही डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। सोचिए, जिस नाम ने एक पापी को ऋषि बना दिया, वो नाम साधारण कैसे हो सकता है? लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की शक्ति उनकी गदा में थी, लेकिन संत कहते हैं उनकी असली शक्ति राम नाम था। हर सांस में राम, हर विचार में राम, हर कर्म में राम। इसलिए वे असंभव कार्य कर पाए। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा। अर्थात हनुमान जी के पास राम नाम रूपी अमृत है। एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर साथ छोड़ देगा, धन यही रह जाएगा, अपने भी दूर हो जाएंगे। उस समय अगर कुछ साथ जाएगा तो केवल भगवान का नाम। इसलिए संत लोग हर समय नाम जपते रहते हैं। उन्हें पता था संसार अस्थायी है, लेकिन राम नाम ही शाश्वत है। शायद इसी कारण तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अर्थात कलयुग में जीव का अंतिम सहारा केवल राम नाम है।
अगर मन टूट चुका है, अगर जीवन में अंधेरा है, अगर शांति नहीं मिल रही, तो एक बार सच्चे मन से राम नाम जप कर देखिए। क्योंकि जहाँ संसार खत्म होता है, वहीं से राम नाम की शक्ति शुरू होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अगर आप भी मानते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम ही सहारा है, तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम श्री राम पर बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।